शीर्षक है बेशर्म ढंग। कला की यह सदगति है कि जो तानसेन अकबर के नवरत्नों में था उसके नाम पर पान मसाला बिकता है। बॉलीवुड वालों के तो कहने ही क्या, कोई पर्दे पर भूत दिखाकर ताबीज बेच रहा है और कोई मछलियां दिखाकर कांटे। त्याग, संघर्ष और गर्व की तो ऐसी कई फिल्मी कहानियां बिखरी पड़ी हैं कि फला छोटा सा आर्टिस्ट छोटे से कस्बे से लोहे का छोटा सा बॉक्स लेकर निकला था और आज मुंबई में बड़ा ऑफिस चलाता है, क्योंकि अगले की नजर सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर थी। एक परिचित ने सुर छेड़ा, रंगारंग गाना रिलीज हुआ है, बेशर्म रंग देखा क्या? मैंने ताल मिलाई, गाना तो सुना जाता है, देखा थोड़े ही जाता है। हाँ, सोशल मीडिया की मेहरबानी से बेशर्म रंग गाना भी देखा सुना है और गाने को लेकर हो रहा हो हल्ला भी देख सुन रहा हूं। उसने आलाप लिया, मुझे तो गीत संगीत की समझ उतनी ही है जितनी फिल्म वालों को देश की है। बेशर्म रंग गाने को लेकर आपकी क्या राय है? मैं बेताला हुआ, अंतर ही पता नहीं कर पा रहा हूं कि गाने और हो हल्ला में से कम निरर्थक कौन सा है। वह पंचम में बोला, मुझे तो गाना देखकर रंग बेशर्म नहीं ढंग बेशर्म लगा। मैंने धूम तिरकिट की। दरअसल रंग ढंग से इतर पड़ताल इस बात की होनी चाहिए कि रचनाकार का असली मकसद क्या था, शौक पूरा करना, पैसा बनाना या सामाजिक दायित्व निभाना। वह अवरोही से आरोही हुआ, हॉकी पर फिल्म बनाकर उससे हुई कमाई को क्रिकेट में इन्वेस्ट करने वाले व्यावसायिक कौशल वाला हीरो इस बार टाइमिंग को लेकर कच्चा खा गया। शाहरुख खान ने बाहर जाती गेंद छेड़ दी। मैं संपर आया। इस रंगासियारी दौर में शाहरुख खान तो क्या रसखान तक मुश्किल में पड़ सकता था। जैसे ही रसखान कहता, मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, वैसे ही भक्तगण बेचारे भक्त कवि को ट्रोल करना शुरू कर देते कि इतनी पोल अब नहीं है कि अगले जन्म में मनुष्य जीवन मिलने पर कोई रसखान होकर गोकुल तो छोड़िए ब्रज में ही नहीं बच सकता। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझारन। सुनकर दूसरा ट्रोल भड़क उठता, देख रसखान, पुनर्जन्म मिलने पर पशु बनने से हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन नंद बाबा की गायों के बीच रहकर चरने के मुगालते में मत रहना। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। सुनते ही 10-20 ट्रोलर पत्थर उठा लेते कि अच्छा, इंद्र को सबक सिखाने के लिए हमारे हरि ने जिस गोवर्धन पर्वत को चिट्टी अंगुली पर उठाकर छत्र की तरह तान दिया था, एक रसखान नामधारी उसका पत्थर बनना चाहता है। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। पंक्ति पर तो ट्रोल गैंग रसखान को ऐसा हड़काती कि बेचारे को पुनर्जन्म वाला आइडिया ही कैंसिल करना पड़ता। जो इस जन्म में कालिंदी के तट पर बने ताजमहल को तेजो महल बनाने पर तुले हों, वे भला किसी रसखान नाम वाले को भावी जन्म में कालिंदी कूल के कदम वृक्षों पर कैसे बसेरा करने दे सकते थे, भले ही वह पक्षी ही हो। असंख्य गर्वोक्तियां ऐसी भी होती कि देखो देखो, रसखान भी पुनर्जन्म और हरि महिमा की कविताएं करने लगा है, क्योंकि अब सारे रसखानों को पता चल गया है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा है।